हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो 5,512 पद के लिए एग्जाम हुआ था उसके लिए ऑफिशियल आंसर की जो ये रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो देखते हैं उस हिसाब से कौन कौन से आंसर इसमें सही हैं। यहाँ पर मैं तेजी से बात करूंगा और सिर्फ आंसर्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो पहला ये इसमें पूर्वी हिंदी से कौन मेल नहीं खाता है, तो इसमें ब्रजभाषा था। दूसरे में यहाँ पर कह रहे थे कि इसमें व्यक्तित्व में संज्ञा बतानी थी, भाववाचक संज्ञा थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हंसना जो है इसमें चंद्र बिंदु को पूछा गया क्या है, तो ये अनुनासिक है। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द विकल्प में से छांटने थे, तो इलायची, पलंग और मच्छर है। उष्ट्र शब्द है, तो ये पूछ रहे थे गायक शब्द क्या है, तो गायक शब्द भी एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर असंगत विकल्प चुनना था परिभाषा के हिसाब से, तो भाषाओं में विविधता को मानवीकरण कहते हैं। ये हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर पूछ रहे थे कि परिभाषा के हिसाब से किस सर्वनाम से जाना जाता है, तो सर्वनाम से इसको पुरुषवाचक सर्वनाम के हिसाब से जाना जाता है। और यहाँ पर सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें पूछ रहे थे कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अत्युष्म में कौन सा संधि है, तो यण संधि है। आगे आते हैं। अब सहा नहीं जाता वाक्य में कौन सा है, तो ये भाववाच्य है। अपहर्ष दर्शाता है सजल को। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो परिमाण वाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है, तो कौन कौन सा सही है, जो ज्यादा, 5 किलो और कम। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो ये अभ्यर्थी लिखा हुआ अभ्यर्थी होता है। फिर बाणाहत में शब्द में समास है, इसमें समास पूछ रहे थे, तो इसमें तत्पुरुष समास है। फिर आगे आ जाते हैं। असंगत प्रत्यय को चुनना था, तो राष्ट्रीय था। ये खटवा का पूछ रहे थे कि तद्भव क्या है, तो इसका होगा खाट। आगे आ जाते हैं। यहाँ मृदु का विलोम पूछ रहे थे, तो मृदु का विलोम कटु है, तो वो हास्य। हास्य का विलोम पूछ रहे थे, तो हास्य का विलोम दीर्घ होगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हवा, वह हवा से बातें कर रहा है, इसमें शब्द शक्ति छांटना था। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सभी को गलत माना गया है, इसमें सभी को 1 नंबर पूरा मिलेगा, इसमें पूर्ण अंक दिए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तदित प्रत्यय के अनुसार निम्न के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है। ठीक है, तो बेमेल वाला उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आगे आ जाते हैं। कौवे कौओं के कोसे डोर नहीं मरते, ये लोकोक्ति का अर्थ मैं बताना था, तो इसमें ये पहला वाला हो जाएगा। बुरों की बुराई से अच्छे को हानि ना होना। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटा था, तो अशुद्ध वाक्य था आकाश में झंडा लहरा रहा है, इसमें शब्द शक्ति के भेद छांटने थे, तो यहाँ पर 3 भेद होंगे। फिर आगे आ जाते हैं। देशज शब्द जो है उसकी दृष्टि से कौन से सही थे, तो ये फटाफट और खचाखच और डांडी, ये सही था। 24वें में आ जाइए। यहाँ पर कहा गया आदि का विलोम जो है अंत है, तो अथ का विलोम क्या होगा, अथ का इति होता है। आगे आ जाते हैं। आगे देखे कह रहे हैं अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं है, अभ्यागत का पर्यायवाची अथित। और इसके बाद आ जाते हैं 26वें नंबर पर, पैरों से लेकर सिर तक वाक्य में वाक्य के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। इस सिंबल को क्या कहते हैं, तो इतिश्री। जल क्या है, तो वो है धूल। फिर यहाँ पर असंगत पर्याय चुनना था 29वें नंबर पर, इसमें सभी को गलत माना गया है और सबको 1 नंबर कुल मिलेगा। मूक का विलोम वाचाल। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर श्रीमती, ये आपका वो रीजनिंग शुरू हो रहा है। तो उनकी शादी जब इतने के हुई थे, वो दोबारा अपनी सालगिरह कब मनाएंगे, तो वो 2003 को। इसमें पूछ रहे थे घड़ी में समय कितना बजेगा, तो ये साय 12:48। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कितने प्रतिशत लोग ना ही टेलीविजन पर समाचार देखते हैं ना ही अखबार पढ़ते हैं, उनकी संख्या बतानी थी, तो ये 20% आ रहा था। इसमें अलग छांटना था, तो ये पहचान आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। इसमें वो चिन्ह वाला था कि कौन सा जोड़ घटाने पर विकल्प सही आएगा, तो सही आ रहा था ये सेकंड वाला। आगे आ जाते हैं। ये श्रृंखला वाला था, तो श्रृंखला में ये यू
1 to 1 सही आ रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कह रहा था, वो कह रहा था कि दिखाइए कि किसमें ये इस तरह नहीं दिखा रहा है, निश्चित रूप से गलत हो जाए, ठीक है। ये कह रहे थे p ग्रेटर देन a के नहीं दिखाना चाहिए, तो ऐसा कोई विकल्प था ही नहीं, तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और यहाँ प्रतिशत वाला था, तो इसमें ये होगा 40, 75, 65 और 45। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे थे, इस वाले में 39 वाले में कह रहे थे कि बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब नहीं होनी चाहिए, तो 4 अंकों वाली ऐसी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, तो इसमें आंसर 18 होगा। तो क्वेश्चन इसमें विकल्प में ऐसा कोई नहीं था, इस वजह से इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, तो इसमें कह रहे थे डर्मेटोलॉजिस्ट को त्वचा का वो कहते हैं। तो पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी का कौन होता है, तो ये फेफड़े का होता है डॉक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर कूट चुनने को कह रहे थे, तो इसमें कूट होगा AKDMC। आगे का कह रहे हैं, तो ये शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें ये सही हो जाएगा। आगे ये अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, या पंक्तियों में अरेंज किया कह जा रहा था, वो कह रहे थे कि जेड के सम्मुख कौन बैठेगा, तो जेड के सम्मुख बी बैठा था, ठीक है। यहाँ रक्त संबंध से क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें जीजा सही है। तो आगे आकृति से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसमें डी वाला आपका आंसर सही होगा, जिसमें इस तरह की कुछ आकृति बनी हुई है। आगे आ जाएगा 46 नंबर। 46 नंबर में कह रहे थे कौन सा गलत है, गलत चुनना था, तो गलत ये होगा। 70वें कह रहे थे, 71वें था इसमें। इसमें पूछ रहे थे कि नेविगेशन प्रणाली जो भारत के द्वारा विकसित की गई उसका नाम क्या है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है का विचार यूनेस्को द्वारा किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत। मैन एंड बायोस्फीयर। अगला आ जाएगा 49 नंबर में, इसमें कह रहे थे कि फिल्मों को मान्यता कौन देता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। आगे आ जाएगा 28 फरवरी के लिए स्लोगन क्या था, थीम क्या थी, तो थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम का जनक तो भाभा। मध्य भारत में सतनामी की स्थापना किसने की, तो ये घासीदास ने की थी, घासीदास, ठीक है। आगे आ जाता है कि मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण नहीं है, ये आरबीआई के लिए कौन है, तो इसमें नैतिक प्रत्यायन जो है ये मात्रात्मक उपकरण नहीं है। 49 नंबर में आ जाएगा कि उद्गम कहाँ है, उद्गम कहाँ से होता है, नदी का, कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, तो ये नर्मदा का होता है। फिर आ जाएगा 55वें नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कथन सही था, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। ये विकल्प देख लीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा जिसमें है वही सही है। आगे आ जाएगा कि एनपीए किसमें कब कितने दिन पर कह दिया जाता है, तो एनपीए कहने के लिए 90 दिन आरबीआई देता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में। आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे थे कि पुरस्कार विजेता और जिस श्रेणी में उनको पुरस्कार मिला है उनका मिलान करना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 लाइन से जो लगे वो सही लगे। फिर ये आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा संसदीय, इसमें देखिए इसमें सभी को नंबर मिले हैं, ये क्वेश्चन ही गलत कह दिया गया, इसमें नंबर सबको मिले गए हैं, ठीक है। फिर एआई भाषा कौन सी है जो अनुवाद करती है, सरकार के द्वारा बनाई गई, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भाषनी। फिर ये मैचिंग वाला हो जाता है, इसमें अनुच्छेद का मिलान करना था कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो इसमें ये सही होगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा जिस ऑप्शन में है वही सही है। आगे आ जाते हैं, ये गरीबी के लिए आकलन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो ये तेंदुलकर है। इसके आगे ये जो है, इसमें देखिए यहाँ 63वें पर आ जाता है, इसमें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। ये इसमें से छांटना था, जिसमें था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी को जोड़ा गया था, ठीक है। ये छूट गया था, इसको सही कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
आगे आएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28, ये 2023 में 2023 में आयोजित हुआ था। ठीक है। फिर रेलवे सुधार के लिए 16 से 17 के बीच कौन सी योजना शुरू की गई थी? मिशन रफ्तार। फिर मैक द्वारा मैक एड्रेसेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निर्माता यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट पहचान देता है। आगे आ जाता है केंद्रीय स्टोरेज प्रदान करता है, प्रदान करता है, तो इसमें नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। 68वें नंबर पर आ जाएगा, तो इसमें ये जो भंडारण प्रणाली थी, मतलब जितनी मेमोरीज थी उनकी विशेषता से मिलान करना था, तो इसमें ऑप्शन सही होगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। आगे आ जाता है ये 69वां नंबर। इसमें क्या सही होगा? तो इसमें कह रहे थे कि अभिकथन एक और दो, अभिकथन और कारण ये दोनों सही है, और कारण आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही होगा। 70वें नंबर पर आ जाएंगे, तो 70वें नंबर पर मिलान करना था, तो मिलान में ये इसमें सही होगा केबीजीबी, जो जो जिसमें आता था साइज के हिसाब से मिलाना था, तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा होगा। जिस भी इसमें विकल्प में पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा है, तो सही माना जाएगा। फिर आ जाएगा आईओटी में जो है गेटवे मुख्य रूप से डैश और क्लाउड के बीच एक सेतु का काम करता है, तो वो है सेंसर। आगे आ जाता है 72वां नंबर। ये सब टोटल जो कह रहे हैं, सब टोटल किस प्रकार से भिन्न है? किस प्रकार से भिन्न है ये जानना है, तो सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पंक्ति के बारे में लिखा होगा उसे अनदेखा कर दे देगा, बाकी सबको टोटल कर लेगा। यहाँ पर देखिए स्पूफिंग और फिशिंग, ये दो तरीके हैं धोखा देने के। ठीक है। आगे में आ जाएंगे ये 34वें नंबर पे, इसमें बॉट सही आंसर होगा। 75वें नंबर पर आ जाते हैं। 75वें नंबर पर कौन सी मैचिंग सही होगी? यहाँ पर तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ये सही होगा। इसके बाद आ जाता है, जब कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है इंटरनेट से अनुरोध किसमें करता है? जब आप ब्राउजर वगैरह में जाते हैं सर्वर पर, अनुरोध के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो ये प्रॉक्सी सर्वर करता है। फिर डीएनएस के बारे में पूछा गया था, गलत कथन का पहचान कीजिए, तो कोई गलत नहीं था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे आ जाता है एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानना है, तो सही कथन कौन होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। फिर प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, ये एआई में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? तो टोकनाइजेशन का मतलब है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों और वाक्यांशों में विभाजित करना। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहे थे जो डिस्प्ले दी गई है उनका मिलान करना है कि कौन सी डिस्प्ले की क्या विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका विकल्प सही होगा, चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ये विकल्प जिसमें भी हो वो आपका सही माना जाएगा। 81वें नंबर पर आ जाते हैं। 81वें नंबर का है तीसरा विकल्प जो है आपका सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो योजना था उसके बारे में था। 82 नंबर पर आ जाता है, यहाँ विजेता और उसके सामने पुरस्कार दिए गए हैं, कहाँ पर उन्हें पुरस्कार मिला था, किस खेल में? तो मैचिंग करना था, इसमें ये सही हुआ, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। फिर बदायूं के ऐतिहासिक कारणों के आधार पर गलत कथन को जांच छांटना था, इसमें ये गलत कथन था कि महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था। आगे आ जाते हैं 84वें नंबर पर। तो 84वें नंबर पर देखा जाए तो अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक दिया गया था। नीति की वैधता की अवधि पूछी गई थी। ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो उनके बारे में छांटना था कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन इसमें में से कोई नहीं था, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 86 नंबर पर आ जाएगा, इसमें मैचिंग करना था जिला और उसके उत्पाद को, ओडीओपी से क्वेश्चन है, तो इसमें ये सही होगा, दूसरा, पहला, तीसरा और
चौथा। फिर यहाँ पर बता रहे थे कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसका दक्षिणी सीमा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो इसमें शारदा है और खकरा है। आगे 88वें नंबर पे आ जाता है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन था, इसमें ये सही होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में था, तो कथन अभिकथन बी सही होगा। इसमें कह रहे थे ए सही है, अभिकथन ए सही है, पर आर जो है वो आपका गलत है, कारण जो है गलत बताया गया। 89 नंबर वाले में यहाँ पर पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक में दूसरा स्थान किसे मिला है, तो ये कौशाम्बी को मिला था। फिर यहाँ पर पूछ रहे थे कि इलाहाबाद के नाम से जो अब जाना जाता है, स्थापना इसकी किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी। यहाँ पर पात्रता मानदंड नहीं है, इसके बारे में पूछा गया था जो बेरोजगारी भत्ता है, तो उसमें ये है कि उम्मीदवार कम से कम 12वीं कक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 92 नंबर का, तो इसमें कौन सा सही होगा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के क्षेत्र में कितने स्टाम्प ड्यूटी कितनी परसेंट छूट है, तो वो 100% की छूट है। आगे आ जाते हैं 93 नंबर में आ जाता है स्मृतिका युद्ध स्मारक डैश में स्थित है, इसकी आधारशिला डैश के द्वारा रखी गई, तो कहाँ स्थित है, लखनऊ की छावनी में स्थित है। जनरल एफ SF रो रोड्रिग्स रोड्रिग्स के द्वारा रखी गई, SF रोड्रिग्स। ठीक है। फिर 94 नंबर पर आ जाएंगे, तो इसमें कौन सा सही, इसमें कह रहे थे कि स्पीनन जेकब और हीरा सिंह ये मुख्य वास्तुकारों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर पर देखा जाए तो 95 नंबर पर कहा गया संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर डैश में सृजित किया गया था, इसमें प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ था, तो ये खलीलाबाद में था और 1997 में स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पर पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो ये इलाहाबाद। फिर बिजली कंपनी है जिसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था वो पूछ रहे थे, तो ये दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत निगम है। इसके बाद आता है गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ये पूछना है, तो 1989 को। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बात हो रही है, मुख्यमंत्री जो है महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल शुरू की थी, तो पिंक वे सेवा संचालित की गई थी। उसके बाद बात आती है कि स्मार्ट सिटीज के लिए किसे चुना गया था 2015 में, तो ये चुना गया था लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।